वहीं भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। भारत ने रूस से 6 करोड़ बैरल यानी कि 60 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया है और खुद अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने इसका खुलासा किया है। ये डील सिर्फ एक खरीद नहीं है, ये है ऑयल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा उदाहरण। इस डील के बाद रूस भी खुलकर भारत की तारीफ कर रहा है। नेबर कंट्री की बात करें, आप देखा जाए उन्होंने रशिया से ट्रेड की, इन्होंने इंडिया ने, ठीक है, और उन्होंने ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं लिया? अब ये तो हमें पता नहीं है। ये मैं बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। और ये मत भूलना, पुतिन ने मोदी जी को कॉल किया है, ना कि मोदी जी वहां पर अपनी मर्जी से जा रहे हैं। ये अर्जेंट हाई स्टेक्स की इमरजेंसी मिशन है जिसके ऊपर मोदी जी जा रहे हैं। इंडिया ने तकरीबन मेरे ख्याल 40-50 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इस हवाले से रशिया क्या समझता है? इंडिया एक बड़ी मार्केट है। इंडिया का रुख तो सारा वेस्ट की तरफ है, इंडिया का रुख लार्जली कोई रशिया की तरफ नहीं है क्योंकि यूरोपियंस तो बड़े तपे हुए हैं इंडिया के ऊपर कि जनाब असल में तो बेल आउट करने वाला ही इंडिया है रशिया को, जो ये इतने बड़े पैमाने पे तेल खरीदा। एंड बाय द वे, a lot of this oil again will happen in non-dollar settlements. तो ये जो इधर उधर आप चीजें उठा रहे हो इधर उधर से, this will all be non-dollar. तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक चीज दिखेगा, यहाँ पर या तो दिरहम से यूज करेंगे या रुपी रूबल से यूज करेंगे, समथिंग लाइक दैट, और यू नो some mechanism will be played. 90% तक हमने देखा है जो ये चीजें चलती हैं ये रुपी रूबल मैकेनिज्म से चलती हैं। रूसी राष्ट्रपति के करीबी और दूत किरिल दिमित्रीव, जिन्होंने कहा कि भारत रूस का एक बेहतरीन साझेदार है और ये बात यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल जब पश्चिम देशों ने रूस से दूरी बनाई, जब उस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने सस्ते दामों पर तेल खरीद कर बता दिया कि भारत से जब कोई यारी करता है तो भारत उसके साथ अपनी पक्की यारी निभाता भी है। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से रशिया ने यह दिखा दिया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। क्योंकि साथियों, जहां दुनिया एक तरफ तेल के संकट से जूझ रही है तो रशिया ने भारत को यह ऑफर किया कि हम आपको तेल देंगे। और जाहिर सी बात है साथियों, भारत जो है वो रशिया से दुनिया के दूसरे देश के मुकाबले सस्ता तेल ही खरीदता है। और इस बार भारत ने बहुत बड़ी डील करने की ठान ली है और रशिया से बहुत ही ज़्यादा जो है कच्चा तेल आयात करने वाला है। क्योंकि साथियों, हार्मुज से जो हमारी जो खाड़ी देश हैं वहाँ से जो तेल आ रहा था, तो जाहिर सी बात है अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल के मध्य जो युद्ध हो रहा है उससे सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देश भी प्रभावित हैं। तो अब खाड़ी देश से जो भारत ने अभी कम कर दिया है और इसीलिए अब भारत ने विकल्प जो तलाश रहे थे, जो 41 देश है उसमें अब एक देश जो है रसिया तो था ही, और उसी में भारत ने रसिया के साथ बहुत बड़ी डील करके रसिया और भारत ने एक दूसरे का सच्चा दोस्त कहने का जो है वो सिलसिला जारी रखा है। इसमें क्या कहेंगे इंडियंस के बारे में, रशियंस क्या सोचते हैं? और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है और पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली बढ़ी है, पहले तो इतनी बड़ी तादाद में ट्रेड नहीं थी ये, इस पे उनका क्या व्यू है? देखें, इंडिया जो है ये प्राइमकोव से ऑनवर्ड उनकी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्रोसेस के अंदर मौजूद है। वो चाइना को और इंडिया को काउंटर वेट टुवर्ड्स वेस्ट वो देखते हैं। तो इंडिया की वो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस मौजूद है डेफिनेटली। फिर उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, ट्रेड जैसे आपने जिक्र किया कि जो यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई तो अब इंडिया ने उसका बेनिफिट, मैं समझता हूँ कि यूक्रेन वॉर का अगर किसी ने बेनिफिट लिया है तो वो इंडिया ने लिया है। क्योंकि जो प्राइस कैप आई थी 60 बिलियन की लिमिट, एक जो है वो $60 पर बैरल, चीप ऑयल प्राइस, रशिया से खरीदा, वेस्ट को बेचा, ठीक है ऐसे ही। और मैं समझता हूँ कि इंडिया ने इस सारी सिचुएशन को जो है वो कैश किया। इंडियंस मौजूद हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में, रशिया के अंदर कहीं देखने को आया, पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद हैं वहाँ पे। हाँ, एक रीजनेबल डायस्पोरा है वहाँ पे, हर सतह के ऊपर मैं समझता हूँ कि इंडियन की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। मैं उनकी गलियों में, उनके बाज़ारों में मैं घूमा
और कुछ होलसेल की मार्केट्स थी जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें लेके वहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इंडियंस के पास हैं रशिया मॉस्को के अंदर। दूसरे रीजन्स के अंदर भी जो है वो काफ़ी एक्टिव है। 5% दिरहम से चलती हैं एंड बाकी 5% इधर उधर की करेंसीज विच इंक्लूड चाइनीज युआन ऑल्सो। इसके अंदर एक जो मैं आपको बता रहा था, जिस तरह आपके पास एक तो लिंक्स हैं और ऊपर से आपके पास मैपिंग बड़ी करेक्ट है, तो उससे होता क्या है कि जो रिफाइनर्स होते हैं और जो आपके ऑयल टैंकर्स वाले होते हैं, दे आर कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है यार। रिफाइनर्स में अगर आप आओ तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है, आपके पास तो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है एंड ऑफ कोर्स जामनगर हैज बीन टर्म्ड एज वन ऑफ द एक्चुअली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। 212 डिफरेंट टाइप्स के क्रूड वो आराम से रिफाइन कर लेता है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। तो होता क्या है, दिस इज अ वेरी वेरी एड हॉक बाइंग प्रोसेस, जहां पर आप ये जो ये जो डॉलर का पूरा गेम है उसको भी थोड़ा सा साइड में करने में आप आराम से यू आर एबल टू डू इट। देखिए रिफाइनरी में जो चीजें होती हैं, दिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बताता हूं। इसके अंदर क्या बोलता है, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग आर्बिट्राज। रिफाइनिंग आर्बिट्राज होता क्या है कि रशिया से आप उतना डिस्काउंट पे नहीं ले रहे जितना पहले ले रहे थे, और ये कोई रशिया की गलती नहीं है। देखिए ये दिस कॉल्ड मार्केट डायनामिक्स, उसको भी तो पैसे बना रहे हैं। जब उसके ऊपर सैंक्शंस खुले हैं, उसके पास काफी अदर कस्टमर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको इतना डिस्काउंट पे नहीं देगा। ही स्टिल गिविंग इट यू एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सो रशिया का जो डिस्काउंटेड क्रूड आता है आपके पास, आपसे रिफाइन होता है और दुनिया में जाता है। अब देखिए चक्कर क्या है, और ये चीज मैंने पहले भी बताई थी जब हमारे ऊपर इसके टैरिफ्स लगे थे डोनाल्ड ट्रंप के। मैंने उस टाइम पे ये बोला था, देखिए पंगा रशियन ऑयल खरीदने का नहीं है। ऑयल के ऊपर कभी भी सैंक्शन नहीं लेना। पंगा ये था कि आप पहले तो रशिया से तेल लेते हो, उसके बाद उसको रूपी रूबल में पैसे देते हो, उसके बाद उस तेल को रिफाइन करते हो, वहां भी पैसे बनाते हो, उसके बाद वही तेल को आप यूरोप और अमेरिका को बेच देते हो डॉलर और यूरो के लिए, और यहां तक कि आपने यूक्रेन को भी बेच दिया। सो दिस एक्चुअली इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज। एंड अब हम इनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो इन्होंने तो पूरा ब्लैंकेट हटा रखा है। आप तो बोलते नहीं 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। भैया 30 दिन तो ये वॉर नहीं खत्म होगी आपकी, तो 30 दिन आप एक्सटेंड करते रहो, पेपर गेम खेलते रहो, जब तक पैसे हम बना लेंगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देखिए कुछ चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच राइट नाउ, क्योंकि एक अप्रोच पहले बड़ी अग्रेसिव थी, उसके बाद थोड़ा सा ठंडक मिली, एंड देन अगेन इट्स नाउ पिकिंग अप दैट अग्रेशन। और साथियों जाहिर सी बात है, रसिया से भारत ने तेल लिया है और वो तेल आएगा भी स्टेट ऑफ हार्मुज से, लेकिन ईरान ने ये बात जो की है कि स्टेट ऑफ हार्मुज से वो सिर्फ 2 देश के जो जहाज हैं उनको ही गुजरने देंगे, जिसमें इंडिया तो आता ही है, उसमें रसिया भी आता है और चाइना भी, जो कि ईरान के हिसाब से हम देखें तो। इसलिए इंडिया का जो जहाज है उधर से तो बात हो ही रहा है, और अब जब इंडिया रसिया से तेल खरीदेगा तो वो भी उस रास्ते से जो है इंडिया में तेल लाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश जहाँ तेल का संकट आया पड़ा है, ठीक है, ये अमेरिका के दबाव में रसिया से तो तेल कभी खरीद नहीं सकते, और खाड़ी से तेल खरीदने के चक्कर में तो ये फंस भी गए, तो वहाँ से तो जहाज आना भी इनके लिए मुश्किल है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो खैर ईरान को अपना दोस्त मानने की बात तो करते हैं, पर ईरान ने इस बार जो पाकिस्तान को लताड़ा है कि ये कोशिश कर रहा था कि हम ईरान के दोस्त बने, लेकिन ईरान इसकी शानपंथी को जानता था और इसको साइड कर दिया कि नहीं ठीक है, मध्यस्थता नहीं करोगे। और ईरान के साथ साथ भारत का जो है रसिया से भी जो तेल का डील होगा, तो ये नज़ारा देखने लायक होगा कि दुनिया की प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है।